अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो रणवीर इलाहाबादिया का जो केस था वो तो एक बहाना था। ऐसा लग रहा है कि उस केस के बहाने सरकार सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके अब यूट्यूब पर शिकंजा कसेगी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसेगी। आपका क्या मानना है सर इस ऑर्डर के बारे में? नमस्कार नीलू जी। देखिए, जो क्रोनोलॉजी है और जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, तो कोई भी आदमी जिसको कि इस बात में रुचि है या चिंतित है कि देश का प्रजातंत्र डेमोक्रेसी कहाँ जा रहा है और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट क्या बचाने में सफल है या नहीं, वो 3-4 सवाल इससे पूछेगा। कोई भी आदमी हो, नेचुरली ये सवाल उठते हैं, भले उस सवाल का जवाब हो लेकिन वो सवाल जरूर उठेंगे कि क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब याचिका आती है चुनाव आयोग के कमिश्नर को चुनने के लिए और वो साल भर से पड़ी रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं रहता है उसको टेकअप करने के लिए। और जब ये इलाहाबादिया का केस आता है तो वो उसको तुरंत टेकअप कर लेती है। 1 साल 2024 से अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का केस जो है की याचिका दायर की गई थी। जनवरी में जब एडीआर ने रिमाइंड किया कोर्ट में कि इस मामले को ले लीजिए, अभी जो है मार्च में चुनाव होगा, तो कोर्ट ने कहा कि अच्छा आप जो है हमें 3 तारीख को या 4 तारीख को रिमाइंड करें। 4 तारीख को कहा गया तो 12 तारीख के बाद जो है 19 तारीख, तब तक जो है अपॉइंटमेंट हो चुका था। जब 19 तारीख को आया तो फिर से सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया हमें समय नहीं है, और जो है वो होली के बाद के लिए टल गया, उसमें कोई डेट भी नहीं थी। तो ये सवाल उठता है कि सरकार जब डेमोक्रेसी एट स्टेक है तब तो कुछ नहीं करती, और जब एक आदमी के ऊपर बहुत सारे वो इमोरल अश्लील बातें करता है तो तमाम केसेस होते हैं तो उसमें आ जाते हैं। दूसरी बात कि ये क्या कारण है कि भाई उसमें कोई इंसिडेंस था कि अभिनव चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस के लड़के हैं, और जब तक उनके पिताजी चीफ जस्टिस थे एक एथिकल मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस करते थे। तो सबसे पहला केस अपने फादर के रिटायरमेंट पर जो है इसी का ये केस लेके आते हैं, और इस पर एक सोशल मीडिया में कमेंट है कि भाई लोगों को तो मालूम था कि इनको रिलीफ मिलेगी और रिलीफ मिलती है। उससे मतलब कि खूब डांटा फटकारा, लेकिन जो वो रिलीफ चाहते थे वो सारा मिल गया उनको। तो दूसरा सवाल ये भी उठता है क्योंकि वी आर लिविंग इन वेरी डिफिकल्ट एंड सस्पिशियस टाइम्स, और सब बहुत सारे चीफ जस्टिस और पहले के हुए हैं जिन्होंने जो काम किए हैं जिससे कि जनता सोचती है कि हमें जो है लोकतंत्र को बचाने वाला न्याय नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, ये जो सबसे चौंकाने वाली बात है जो आप दिखाइएगा कि एक इतने छोटे केस में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों आ जाते हैं, जबकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जानकार होगा तो इसमें जो है आप समझिए कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के अलावा उसके ऊपर का आदमी जो है उसमें अपीयर ही नहीं होना चाहिए था। ये इनकी अपीयरेंस ये दिखाती है, जिसके कारण कि ये दोनों का वहां अपीयर होना ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं मामला फिक्स था। जनरल ये पढ़िए, तुषारकांत मेहता सॉलिसिटर जनरल, और इन दोनों का नाम नहीं है, दे आर बोथ प्रेजेंट इन द कोर्ट। राइट। आज तक मैं कह सकता हूं इतने छोटे केस में कभी भी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल एक साथ कोर्ट में कभी प्रेजेंट नहीं रहे। ये क्या दर्शाता है? और फिर तो ऐसा लगता है कि हर चीज फिक्स थी, और उसके बाद वो सजेस्ट करते हैं कि देखिए इस तरह का हो रहा है और जो है हमें जरूरत आ गई है कि कंटेंट रेगुलेट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत मान भी जाती है और पहले पैराग्राफ में यही बात लिखती है कि टाइम हैज कम और इसमें सजेशन दें। और 2 चीज आप याद करिएगा, एक कि पिछले साल जहां तक हमें याद है कि फेक न्यूज का क्या डेफिनेशन है और फैक्ट चेक का, इसका सरकार ने एक जो है क्या कहते हैं संशोधन लाया आईटी एक्ट में, जिसको कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कुणाल कामरा और इन लोगों ने जो है चैलेंज किया। तो वहां पे जस्टिस गौतम पटेल थे, उन्होंने कहा यह डेफिनेशन वेग है और नेचुरली उनको रिटायर करना था।
तो और बड़े वो निर्भीक और बड़े अच्छे जज थे, तो उन्होंने तो उसके खिलाफ में दिया, दूसरे जज जो थे उन्होंने सरकार के फेवर में दिया। तो ये टाई ब्रेकर को जब तीसरे जज को रेफर किया गया तो उन्होंने भी ही ऑल्सो अग्रीड विथ ऑनरेबल जस्टिस गौतम पटेल, और उसमें जो है वो रद्द हो गया। पिछले साल उसी तरह से सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल लाई 2024 में, और वो इतना भयानक था, उसको वो किसी से शेयर नहीं कर रही थी। और जब वो बाहर आई तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो सेंसर का भी बाप है, आप और हम जो भी रेगुलेटर है कि आप एक ऑफिसर अपॉइंट करिए, कुछ गलती होगी तो आपको पकड़ के जो है रगड़ देंगे और कोई सर्टिफाई करे। तो जब इतना हो हंगामा हुआ और इनकी वो स्थिति नहीं थी कि उसको पास करा ले, तब सरकार ने तुरंत उसको वापस कर लिया। तो हमारा ये कहना है कि गोदी मीडिया को तो खरीद लिया पैसे से, मालिक को खरीद लिया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, सब कुछ कर दिया, और रेगुलेट भी नहीं करते हैं। चलाओ तुम फेक न्यूज, गाली दो, है ना। एक केस में था, मैं भूल गया, बड़ा ये केस था, उसमें भी एक सीनियर लॉयर आए और बहुत ही मतलब कि भद्र किस्म का वो था, वो चैनल, मैं चैनल का भी नाम भूल रहा हूं, और उसको भी जो है कोर्ट से जो है राहत मिल गई। तो वहां तो इनका पूरा है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है जो जिसमें कि लोग रोज जो है पोल खोल देते हैं सरकार की, तो इसको कैसे कंट्रोल करें, ये बड़ी इनके सामने ये थी। तो ये सोचना, और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे वहां जेलेंस्की को ट्रैप किया गया और ट्रंप और वैंस के द्वारा अमेरिका में, उसी तरह से कुछ इस तरह का यहां पर हुआ, और इसमें सॉलिसिटर जनरल और जो है अटॉर्नी जनरल आके सजेशन देते हैं और जो है कोर्ट जो है इसको मान लेती है। तो ये एक बहुत ही मतलब कि सच नहीं हो सकता। सुनिए एक मैं थोड़ी बात बोल लूं, फिर हो सकता है इसमें कोई सच नहीं हो सकता, नहीं है, लेकिन इन दोनों का आना और ये सजेस्ट करना और इसको मान लेना इस सस्पिशन को एक सच्चाई का रूप देती है। जो लोग सोच रहे हैं कि ये तो मैच फिक्स था, क्या सरकार ने ये मैच फिक्सिंग की? और इसको कोइंसिडेंटली उसी कोर्ट में ये याचिका पड़ी हुई थी चुनाव आयोग की। तो फिर ये सवाल उठता है, और इसको एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं अंबुज कुमार करके, वो लोकहित चलाते हैं, उनकी करीब 19 लाख की व्यूअरशिप है। उन्होंने ठीक यही बात कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों के लिए समय है, माधवी बुच का जो है दूसरे दिन स्टे करने के लिए है और ये करने के लिए है, और जब लोकतंत्र लूटा जा रहा है तो उसके लिए समय नहीं है। एक बहुत ही मतलब कि खराब डेवलपमेंट है। आपने तो एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मेरे मन में कुछ सवाल हैं, और मैं उन सवालों को दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि आज चाहे पब्लिक इंडिया हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और यूट्यूबर हो जो सरकार की लगातार आलोचना करता है, और ये नहीं कि हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है मोदी जी से, हम उनकी नीतियों पर सवाल करते हैं, हम उनके जो काम है जो जनता के हित में नहीं है, हम उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आज क्या ऐसा नहीं लग रहा है, जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे तो और भी ज्यादा लग रहा है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है मोदी सरकार द्वारा, कि भाई मोदी सरकार अगर करेगी तो बहुत ज्यादा आलोचना होगी, लेकिन अगर कोर्ट कर देगा और वो भी होने वाले अगले सीजेआई अगर इस चीज को करेंगे तो फिर उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती है। क्या अब इसको बैकडोर लेजिटिमेसी कोर्ट से मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये कितना खतरनाक होगा? देखिए, जैसे लोग चंद्रचूड के रिटायरमेंट के बाद जो एक एक बात उठाने लगे, तो आज के तारीख में जो पूरे देश में एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसके मुताबिक क्या ये नेचुरल थिंकिंग होगी कि नहीं, मैं इतना ही पूछता हूं। जस्टिस सूर्यकांत एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे जज हैं, ये जो है डायनास्ट नहीं है, ये जो है जमीन पर इनकी आप हिस्ट्री सुनिएगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, और आपको जो है ये होगा कि देखिए ऐसा भी आदमी चीफ जस्टिस बन सकता है। इस जमाने में कक्षा 8-9 तक जमीन पर बैठ के पढ़े, इनके यहां लाइट नहीं थी, इस संघर्ष से वो पढ़ के जो है 38 साल के उम्र में जो है ये यंगेस्ट एडवोकेट जनरल बने, जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के थे। आप जस्टिस सूर्यकांत की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, मैं जस्टिस सूर्यकांत की बात कर रहा हूं। और जब ये भाषण देते हैं, लोगों को जाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, तो कहते हैं कीप योर थर्ड आई ओपन,
मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं हर मामले में कि ऐसे आदमी कैसे चूक गए, सरकार के इसमें कैसे आ गए। खुद कहते हैं थर्ड आई ओपन, मतलब कि अगल बगल में क्या हो रहा है ये भी देखो। यही है जो आज उस पर बहुत एडवर्स कमेंट है कि उसमें उन्होंने कहा कि ये तुमने जो बोला ये तुम्हारा ओरिजिनल भी नहीं था, इलाहाबादिया को ये तुमने ऑस्ट्रेलिया से चुनाया है। और उसका जो एक और कोई नायक या कोई जो है कनाडा में या कहां पर वो कर रहा था, उसको भी झाड़ लगाई कि तुम वहां पर ऐसे जाके बोल दिए कि हमारा खर्चा निकल गया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो है ही इज अ हाईली अवेयर पर्सन। तो मैं ये उनसे पूछता हूं, जो मेरे दिमाग में आता है कि इतने इनलाइटेंड और संघर्ष से पूछे यहां तक पहुंचने वाले जज जिसमें कि हम लोगों को फक्र होना चाहिए, और ये हरियाणा के हैं, तो क्या इनको नहीं मालूम कि हरियाणा के चुनाव के अंदर में जो लोग आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव में गोलमाल हुआ और इसमें राजीव कुमार इन्वॉल्व थे और ये चुनाव चोरी किया गया, सच हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर लोग इस बात को कह रहे हैं तो डेफिनेटली उनके संज्ञान में भी होगा। वो वहां से आते हैं, जाते हैं, वहां जाके लेक्चर भी देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे जज के सामने दे पुल्ड अ फास्ट वन और सक्सेसफुल हो गए। तो आप क्या इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार ने उनको ट्रैप किया हो? क्या सरकार ने उनको फंसाने की कोशिश की हो कि भाई ये हमें तो कोई डाउट नहीं है, सरकार ने कोशिश करी और उनका काम है, सही काम करते हैं वो बराबर। जैसे चंद्रचूड साहब को मोदी जी ने ट्रैप कर दिया, उनके पूजा के उसमें जाके जो है वीडियोग्राफी कर दी। हमें इस बात का अफसोस है कि भाई हाउ डिड ही फॉल इन दिस ट्रैप, इस बात का नहीं है। इतने इनलाइटेंड जज हैं, सब बात होते हुए भी अटॉर्नी जनरल आ रहे हैं। देखिए क्या क्या एक्स सीजीआई का लड़का पहली बार आ रहा है, एक बहुत बुरी अश्लील वो इमोरल वो करता है मोरालिटी के खिलाफ, और एडवोकेट जनरल सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल कोर्ट में आ जा रहे हैं। और इन्हीं लोगों को फुर्सत नहीं थी जब इलेक्शन कमिश्नर का ये हो रहा था, बिजी थे आर्बिट्रेशन, मोटे मोटे पैसे वाले का लोगों का केस जो है आर्ग्यू करने में बहुत बिजी थे। तो क्या आदमी सोचेगा कोर्ट के बारे में? मजबूरन एक जो आदमी निष्पक्ष है, आप देखिए एक गौतम भाटिया करके है, अच्छा स्कॉलर है, जो है लिखता है, जो उसने लेख लिखे हिंदुस्तान टाइम्स में इसी के ऊपर, और उसने वायर के ऊपर लेख लिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छे जजों को चीफ जस्टिस के रूप में देखने का जो है हम लोग इंतजार करते हैं, और यह सरकार हरदम इसी कोशिश में रहती है कि कुछ ना कुछ हम उटपटांग काम करें। क्या वो सजेस्ट कर रहे हैं? नेचुरली जब अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऐसी बात करेगा और ऐसा एक इंसिडेंट आवेगा अश्लील, तो जज भी कहेगा भाई बात तो सही है, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पीछे में क्या क्या करके आए हैं। और इससे जो है आ रही है कि इस चीज से तो बेंच बच सकती थी। ठीक है, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सजेस्ट किया ड्राफ्ट गाइडलाइंस, बट सुप्रीम कोर्ट को क्या ये सोचना नहीं चाहिए था कि भाई ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाने का निर्देश हम क्यों दें सरकार को? ये तो नहीं। और उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई आप ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाइए। यही बात गौतम भाटिया ने कहा है कि आपका काम है हमको 19(2) में प्रोटेक्शन देना, ये नहीं कि 19(2) आर्टिकल 19(2) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्ट्रिक्शन वाला आर्टिकल है, कि उसके अंदर में आपको कानून बनाना। यही बात उसने कहा है गौतम भाटिया ने। तो वो आप सोचिए, जो लोग एकेडमिक लेवल के लोग हैं वो फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग लेट डाउन। हम लोगों को भी बहुत खराब लग रहा है। और देखिए एक बात है कि इनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है कि कानून बने, हम सब स्टेक होल्डर को सुने, फिर हम एक आधे का कुछ बनावे, बजाते की सरकार बनावे। लेकिन सरकार एक तो कानून बना लेगी और फिर उसका मिसयूज करेगी, तो उस समय जस्टिस सूर्यकांत नहीं रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि बुलडोजर नहीं चलेगा,
अरुण जी, इंटेंशंस की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पर तो ज्यादातर लोग सवाल खड़े नहीं करते, लेकिन सरकार की नीयत पर लोग हमेशा सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स वाला लॉ था वो लेकर आए, उसमें अचानक से चेंज कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि भाई एक न्यूट्रल पैनल हो, लेकिन अचानक से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप लॉ ले आइए, लॉ ले आके उन्होंने सीजीआई को बाहर कर दिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मान रहा है कि भाई सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ? क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा का ख्याल नहीं है, या जजेस को इस तरीके से प्रलोभन और लालच और दबाव में डाल दिया जाता है कि उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि भाई जो सरकार कह रही है हम चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर कर लेंगे? क्या ये इस समय स्थिति है चीजों की? नहीं, देखिए, एक तो आप वो गलत से बोल गए कि जजेस का अपॉइंटमें नहीं था, वो इनका था, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट। दूसरी बात है कि देखिए, एक कहावत है कि द वे टू द हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशन। आप समझ रहे हैं? तो वो गुड इंटेंशन इनका भले हो, लेकिन वो हमको ले जा रहा है हेल में। और इस बात को जो है ये कोर्ट को शुड बी अवेयर, क्योंकि ये पास्ट है। आज पिगासस में देखिए क्या हुआ, यही सुप्रीम कोर्ट थी, ये ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत थे, कुछ नहीं हुआ। तो जब आप देख रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस है कि सरकार जो है बार बार जो है प्रजातंत्र के ऊपर, जो है डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ये हमला कर रही है, और उसके बाद जो है इस तरह का काम होता है और आप उसमें अग्री कर जाते हैं, भले ये बनवा भी दें, लेकिन क्या होगा, आप तो रहेंगे नहीं। आज इन्होंने, जस्टिस गवाई ने इतना अच्छा कानून बनाया, हम लोगों ने भी बड़ी तारीफ करी बुलडोजर वाली, और फिर से उन्होंने जब 2 इंसिडेंट हो गए बुलडोजर के, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि आप जाइए हाई कोर्ट में, लोगों को प्रोटेक्शन मिला। अभी भी उस कानून की तारीफ, मैंने उस गाइडलाइन की तारीफ है, करने चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो तो मानती ही नहीं है ना, उनको तो कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, और उसमें भी खड़े हो जाते हैं सॉलिसिटर जनरल कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। आप चंद्रचूड़ साहब का लीजिए एक ऑब्जर्वेशन जो था कि जो भी प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है 1992 के बाद में, उसमें आप तो बोले नहीं सर्वे हो सकता है। अब हर मॉस्क के नीचे में जो है आप सर्वे कर रहे हैं, एक जो है पत्थर आप गाड़ दीजिए और कहिए कि सर्वे हो रहा है, पूरा कंट्री इज ऑन दी पॉइंट। उसको अंत में जस्टिस संजीव खन्ना ने उसको चेक किया। तो ऐसा काम क्यों करते हैं? लुक इनटू द फ्यूचर एंड लुक एट द पास्ट। और देखिए, आप कुछ भी करेंगे, आप आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं। आप ही का कहना है कि वो जब कह रहे हैं, मैंने उनका एक बड़ा अच्छा लेक्चर सुना, उनका जीवन कहानी हमने सुनी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं आपको कहता हूं, आप देखिएगा। तो उसमें वो कह रहे हैं कि कीप योर थर्ड आई ओपन, मतलब क्या, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप भी, जब हम लोगों का मामला आता है तो सरकार का जो मतलब हम ये नहीं कह सकते शातिरपना है, लेकिन सरकार जो है कोर्ट में जो ये करवा रही है कोर्ट के थ्रू, की उसकी लेजिटिमेसी हो, आपको उसके थ्रू भी गार्ड करना है कि ऐसा ना हो कि जो सक्सीडिंग जनरेशन कहे कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की चूक हो गई, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की चूक हो गई, ये काम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, और लोग कहेंगे यू विल बी जज। अरे एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, ये किसी ने हमें बताया, वो पब्लिशर थे किताब के, तो एक जो बहुत नामी और अच्छे जज थे, उन्होंने उनको बुलाया हुआ था, और जब वो गए तो उनको करीब आधे घंटे उन्होंने वेट कराया। तो जब वो गए, बड़े कर्टियस थे, तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी आई मेड यू वेट, लेकिन मैं एक जजमेंट डिक्टेट कर रहा था, और ये जजमेंट से मैं तो बोलता नहीं हूं, ये जजमेंट जो है ये हमारी जो है हिस्ट्री में यही पहचान है, लोग इसको पढ़ेंगे तो वो हमको जज करेंगे, तो हम जो है इसमें, तो ये देखिए, आप जो भी आज करते हैं लोग आपको जज करते हैं, आप जो बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसको जज करते हैं। यही जज है नुपुर शर्मा के ऊपर इतना जोर बिगड़े उगड़े कि वो भाजपाइयों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इनके खिलाफ प्रेसिडेंट और कहां शिकायत कर दी, जो नुपुर शर्मा का जो बयान था प्रॉफिट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये चीज ये देख चुके हैं। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं कि भाई आप जजमेंट से ही जज को जानते हैं और जिस तरीके का वो जजमेंट लिखते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस था रणवीर इलाहाबादिया का, बहुत सारे लोग, जिस समय आर्ग्यूमेंट चल रहा था केस का, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और अदरवाइज इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में भी लोग ये कहने लगे थे कि इस रणवीर इलाहाबादिया केस को जबरदस्ती
सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है ताकि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाया जा सके, ताकि उन पर शिकंजा कसा जा सके। क्या अब जब ये केस खत्म हो गया है तो क्या आपको भी ऐसा लगता है सर कि जबरदस्ती इस केस को क्रिएट किया गया, और क्रिएट करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठाए सरकार को दे दी सुप्रीम कोर्ट ने? जो आप मैच फिक्सिंग की बात कर रहे थे, क्या ये वही मैच फिक्सिंग है? नहीं, आप जो फेड डिसूजा का प्रोग्राम है या उसका प्रोग्राम है, उसमें आप कमेंट्स देखिए ना, लिखते हैं कि पीपल हैव फेथ, नो ट्रस्ट इन द जुडिशरी। क्या आप इस कमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि ये बोनाफाइड कमेंट नहीं है? हम लोगों को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि इन जजों ने इतनी मेहनत करके वहां पहुंचे हैं, दे इंटेंड वेल। जब ये बाहर बोलते हैं और ये करते हैं तो ऐसा ही लगता है। एक कोई कहता है कि अगर आपको केस जीतना है तो आप जो है अभिनव चंद्रचूड को ये कर लीजिए। इस तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि दिस केस इज बीइंग टेकन आउट ऑफ टर्न बिकॉज ऑफ सो एंड सो, और हमारा केस जो है जनता का केस नहीं सुना जा रहा है और एक इंडिविजुअल का केस सुना जा रहा है। क्या जनतंत्र जो है जनता का केस नहीं है? वी द पीपल का केस नहीं था वो, ये तो इंडिविजुअल है। तो लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रणबीर इलाहाबादिया ने जो दलीलें दी कि भाई हमारे 280 एम्प्लॉइज हैं, वो सड़क पर आ जाएंगे अगर इस तरीके से चीजें बंद हो जाएंगी, उस अपील को, जो उनका इकोनॉमिक फ्रीडम था, उसको तो ग्रांट कर दिया, लेकिन उस इकोनॉमिक फ्रीडम के बहाने आज क्या बहुत बड़ी कीमत क्या देश को चुकानी पड़ेगी अगर अल्टरनेट मीडिया को, और अगर इसी तरीके से यूट्यूब पर अगर शिकंजे को कसने लगेंगे, और अगर जिसकी अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो फिर क्या होगा? क्या आज एक बहुत बड़ा खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोल नहीं ले? देखिए, ये सब जो है खाली हथकंडे, मतलब वो कहते हैं ना कि हथकंडे हैं रिलीफ लेने के। मैं आपको बताता हूँ 280 में जो है ना, अगर सबको डिसमिस करे, दूसरे दिन उनको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। वो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, किसी की रोजी नहीं, और शायद 280 लोग कर क्या रहे हैं? इस तरह का खाली कंटेंट बना रहे हैं। 280 लोगों की जरूरत है? हमने तो नहीं देखा उनका क्या प्रोग्राम है, क्या करते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट वॉच ऑल, मेरे पास समय भी नहीं है कि ऐसी बेवकूफी वाली चीजें हम देखें या उसमें ये करें। लेकिन उसके बावजूद भी बगैर जाने हुए मैं कमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पक्का कर रहा हूं कि उसमें 280 में से 260 ऐसे लोग हैं कि उनको 4 दिन में दूसरी नौकरी मिल जाएगी। व्हाट अबाउट पीपल जिनको कि आज तक नौकरी नहीं मिल रही है, जो आज 15-20 करोड़ लोग हैं जो कि हैंड टू माउथ हैं? क्या उनकी उम्मीदें और उनकी फरियाद नहीं सुनेगा ये कोर्ट? ये बात उठती है। ये तो एलीट लोग हैं। कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि आज के तारीख में जिस तरह से फीस है, वहां बॉम्बे से छोड़ के आए हैं तो 5 लाख से तो कम नहीं लिया होगा एक दिन का। इसके ऊपर कोर्ट ही कमेंट कर रही है, जस्टिस खन्ना ही कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा फीस हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, हम और आप नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर हमारे दोस्त लोग मेरा केस फ्री में नहीं आर्ग्यू करें तो आई कांट अफोर्ड इट। और हमें भी एक फेस वैल्यू चाहिए। जो कर्नाटक में मैं अपना केस लड़ लेता हूं पब्लिक इंटरेस्ट वाला, तो हमारा यह कहना है कि ये जो एक लाइन से जो कोइंसिडेंस हो रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। एक कोइंसिडेंस होता तो होता। और इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं और जब पढ़ते हैं तो जनता भी तो ऐसा नहीं है कि ये ले जनता है। आप भूल जाइए कि जो कानून के समझने वाले हैं वो वहां पर जो है कोर्ट में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। ये बहुत ही दुखद है जिस तरह से ये पूरा ये हुआ। हाँ, अगर ये उस मामले को सुन लेते, उनको एम्पल टाइम था, उसकी अहमियत समझते, तो सोशल मीडिया को किल करने का जब फरियाद करती है अटॉर्नी जनरल के थ्रू सरकार, तो उसकी तो वो सुनवाई हो जाती है। और जब हम लोगों की बात होती है कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है मैनिपुलेट कर रहा है इलेक्शन, इस पे जनता का विश्वास उठ गया है, तो इसका चुनाव जो है एक पार्टी जो है पावर में है वो न करे, बजाते कि इसका न्यूट्रल आदमी सिलेक्शन करे। जो अंपायर को आर्बिट्रेशन का जो लॉ है, हर जगह यही है कि एक न्यूट्रल आदमी होगा। अरुण जी, लेकिन क्या कहना ये सही होगा कि जो रणबीर इलाहाबादिया का केस है, इसने आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, जो एक विश्वास है, वो आज एक बार फिर से डगमगाया है कि आखिर क्यों? ये सवाल तो लोगों के मन में आ ही रहा है ना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट है। हम चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन जो लास्ट रे ऑफ होप बचा है, हमारे जजेस, हमारी सुप्रीम कोर्ट, अगर वो अदालत ही अगर इस तरीके का एक सुपारी लेने का काम करने लगेगी
करेगी या फिर एक ऐसा एजेंडा चलाएगी जिससे कि यूट्यूब पर शिकंजा कसा जाएगा, जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई थी। और सरकार वाज वेल अवेयर कि अगर वो ऐसा करती तो उसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध होता। आखिर विरोध हुआ ही लास्ट में। ब्रॉडकास्ट बिल को देखिए, अभी एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल को देखिए, उनको अल्टीमेटली विड्रॉ करना पड़ा। तो द गवर्नमेंट इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द ऑपोजिशन व्हिच दे माइट हैव टू फेस। सो क्या इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट की जो आयरन वॉल है उसका इस्तेमाल कर रही है सरकार? नहीं, वो तो जाहिर, वो तो बराबर करती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मोदी जी चंद्रचूड़ के यहाँ वो आरती उतारने उस दिन नहीं गए होते और उसकी फोटो नहीं सर्कुलेट होती, तो क्या चंद्रचूड़ साहब की वो इमेज और सब जो हुआ उसको आप छोड़ दीजिए इंडिपेंडेंटली, उसने जितना उनके इमेज को डैमेज किया, कोई चीज ने उनको डैमेज नहीं किया। सरकार बार बार कोशिश करती है और लोगों ने लिखा भी है, और किसने, एक बड़े अच्छे जूरिस्ट ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ही फेल इनटू द ट्रैप। अभी मैं भूल रहा हूं, किसी बड़े अच्छे, शायद अनिल धवन ने कहा कपिल साहब के इंटरव्यू के अंदर में, लुक एट द ऑप्टिक्स अनफॉर्चुनेटली। तो ये होता है कि वो तो अटेम्प्ट करेंगे ही, आप नाइव मत बनिए। आप ये देखिए कि ये काम जो है सरकार का है, आपका नहीं है। और सरकार कितने लोगों को फ्री स्पीच के अंदर में 5-5 साल जेल में रखी है और उनको जो है बेल नहीं मिल रही है, और बेल नहीं दे, उमर खालिद जैसे लोगों को बेल नहीं मिलने का कारण ही कोर्ट है। उसके कारण काफी बेइज्जती हो रही है, जजों के ऊपर जज जो है उसमें रिक्यूज करते जाते हैं। उसका एक एस्पेक्ट फ्री स्पीच भी था, अपार्ट फ्रॉम उसको कि जिस चीज में चार्ज किया गया। लेकिन यहां पे जो मामला है कि लोगों का परसेप्शन क्या होगा कि सरकार कानून बनाने में उसको दिक्कत है तो आपसे कानून बनवा रही है, और ये आपका काम नहीं है। और जहां पर कानून को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो जनता तो इसको जो है बहुत लेट डाउन फील करेगी। और वो भी ऐसे जज से जिससे कि हम लोग को बहुत उम्मीद है, अभी भी है। मैं आपको कहता हूं, इनकी जिंदगी एक लेसन है हर एक आदमी के लिए। अगर इनकी आत्म एज टोल्ड बाय हिम, मोदी जी जो चाय वाली बात करते हैं वो सब हवा हवाई है, इनकी जिंदगी उस तरह की नहीं है। हाउ फ्रॉम हम्बल ओरिजिन ही हैज रिजन टू द टॉप। ऐसे बहुत कम होता है कि जो आजकल 60% जो है भाई भतीजा वाले अपॉइंट होते हैं, कि जस्टिस खन्ना ने अब कह दिया कि नो रिलेटिव ऑफ द फॉर्मर दिस थिंग जो है विल बी अपॉइंटेड, शुड बी अपॉइंटेड टू द कोर्ट।